जी सर। हेलो। क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, तो मैं जो बेटा आपको बता रहा था कि अगर हमने यहाँ पे 10 दे दिया तो हम अगर 5 स्पेस यूज कर रहे हैं तो जो रेस्ट ऑफ 5 स्पेस है वो क्या हो जाएंगी? वो वेस्ट हो जाएंगी, उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा मेरी बात? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हम कह रहे हैं क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिक्लेयरिंग एन एरे रेफरेंस वेरिएबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन एरे ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन एरे ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। आपने देखा होगा अभी हमने यहां पर एक न्यू ऑपरेटर यूज किया है। ये न्यू ऑपरेटर करता क्या है? ये न्यू ऑपरेटर बेटा करता क्या है? सर वो नई मेमोरी स्पेस क्रिएट कर देता है। वो मेमोरी में जाता है और देखता है कि जो आपने साइज आगे बता रखा है, इतने साइज की मेमोरी कहाँ मिलेगी। अगर आपने कोई साइज नहीं दे रखा है, एक खाली ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो जहां पर भी वो ऑब्जेक्ट के बराबर स्पेस मिलेगी वहां वो आपको क्या कर देगा? अलॉट कर देगा। क्लियर है? तो न्यू ऑपरेटर इज यूज टू अलॉट द मेमोरी टू द यूजर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब आगे चलते हैं भाई। इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर, it is possible to declare an array reference variable and create the array object it references in a single statement। जैसे आपने ये देखा ना, अभी यही स्टेटमेंट हमने यूज किया था ना इसी तरह का। भाई आप चाहो तो एक काम ऐसे कर सकते हो, इंट ए, फिर a इज इक्वल टू न्यू इंट 10, या आप इकट्ठा भी कर सकते हो। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। आओ तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। तो एक क्या डायमेंशनल का एरे बन गया? ये 4 डायमेंशनल एरे बन गया। इसमें कितनी जगह
स्टोर रिजर्व होगी? है बेटा? इसमें कितनी जगह रिजर्व्ड होगी? कोई बता सकता है? या सब लोग घूमने गए? अरे है कोई? सर 16। 2 की पावर 4। यस सर। तो लेकिन मेमोरी में अरेंजमेंट जो होगा वो सिंगल डायमेंशन में ही होगा, वो 4 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, 20 डायमेंशन में नहीं होगा। ये बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, वाइवा में ये पूछा जाए तो यही बताइएगा कि मेमोरी में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? लीनियर सिंगल डायमेंशन। होता है। ठीक है। यस सर। सर 2 to the power 4 सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर कैसे आया। यहाँ पे आपका साइज कितना है? 0,0 और 0,1। यस सर। यहाँ क्या है? 1,0 और 1,1। टोटल कितने हो गए? सर 4। और यहाँ क्या है? 2,1 और 2,0 और 2,1, 6 हो गए। यस सर। तो 2 की पावर 3 होगा, दैट इज 8। दो, 2 4, 2 6, 2 8। क्लियर है मेरी बात? सर इसका सर इंट के साइज से कोई लेना देना नहीं होगा? अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इस एरे का टोटल साइज क्या होगा, मैं ये बता रहा हूं ये कितनी मेमोरी लोकेशंस आपके लिए रिजर्व करेगा। ओके सर। वैसे तो अगर आपका कंपाइलर का साइज 32 है तो 32 बिट के हिसाब से काम करेगा, 64 बिट है तो 64 बिट के हिसाब से काम करेगा। सर हम वही सोच रहे थे सर कि वो कंपाइलर तो सर डिफरेंट होगा, फिर साइज क्या लें। और सर साइज लेंगे तो सर फिर उसको कैलकुलेट क्या करें, सर हम ये नहीं तो सोच रहे थे। यहाँ मैंने साइज ऑफ नहीं यूज कर रहा हूँ, इंस्टेंस ऑफ नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ टोटल एलिमेंट कितने होंगे मेरे। यस सर अब समझ गए सर। यहाँ मेरी जो बात हो रही है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हो रही है। और ये बात भी मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूं कि मेमोरी में इनका अरेंजमेंट लीनियर होता है। आपकी कंप्यूटर मेमोरी n/n डायमेंशंस की नहीं होती है। भाई रैम आपकी क्या होती है? सिंगल डायमेंशन की होती है कि नहीं होती है? यस सर। ये बात क्लियर है? वाइवा में ये सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। और किसी ने अगर मुझे है ये सवाल का जवाब गलत दिया, उसी समय मैं 0 कर दूंगा, फेल हो जाएगा बच्चा, मैं नहीं जानता। एक्सटर्नल तो बाद में 0 करेगा, इंटरनल पहले 0 कर देगा। कि मैं इतने छोटे सवाल में बेइज्जती अपनी नहीं चाहता हूं। ठीक है भैया? क्योंकि जब आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो बेइज्जती किसकी होती है? जब आप वाइवा में किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो बेइज्जती किसकी होती है? यहाँ से पढ़ रहे हैं सर। जहां से पढ़ नहीं रहे, जिससे पढ़ रहे हैं। सीधा बताओ,
सर आपकी होती है, ठीक है, तो भैया मेरी बेइज्जती मत करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछ लो, लेकिन बेइज्जती ना करना वो वाइवा में। और वाइवा में थ्योरी वाले की बेइज्जती नहीं होती, किसकी बेइज्जती होती है? जो लैब लेता है। जैसे पिछली बार आप लोगों ने बहुत बेइज्जती कराई है मेरी, किसमें? सर सी की लैब में। सी की लैब में, है ना? कराई है कि नहीं कराई है? कराई है ना? नो सर। नहीं कराई है, बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं कराई है, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ये चीज समझ में आ गई, आगे चलें? आगे चले बेटा। यस सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं the statement below create a reference variable named daily sale and array object can store 7 value of type double। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा था? डबल डेली सेल इज इक्वल टू न्यू डबल। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला होगा, यहाँ पहली वैल्यू आएगी, यहाँ दूसरी वैल्यू आएगी, यहाँ तीसरी वैल्यू आएगी। तो और ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है द एरे साइज, द एरे साइज डिक्लेरेटर, द एरे साइज डिक्लेरेटर must be an integer, must be an integer expression। क्लियर है? with a value greater than 0। क्लियर है? क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? अरे कोई है कि नहीं है? सब गायब हो गए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ये आखिरी प्रोग्राम है आज का। सबसे पहले हमने क्या किया? import java.io.asterisk किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बफर रीडर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए यूजर से इनपुट वैल्यू लेंगे। क्लियर है? यस सर। एक चीज और देखिए, क्लास के ऊपर इंपोर्ट यूज किया है, क्लास के अंदर इंपोर्ट नहीं यूज किया है। क्लियर है मेरी बात? जैसे सी में हैश इंक्लूड मेन के ऊपर करते थे कि अंदर करते थे? ऊपर मेन के। उसी तरीके से जब आप क्लास डिफाइन कर रहे हो तो क्लास के ऊपर इंपोर्ट करोगे और पैकेजेस करोगे। क्लियर है मेरी बात?
उसके Yes, yes, sir. अगली लाइन क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और हमने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को थ्रो किया। अगर कोई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा तो वो मीट हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम br है। इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो। ये हम क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं, ठीक है। बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू, न्यू से क्या होगा, मेमोरी इंस्टेंटिएट करेगा, इंस्टेंस बनेगा। बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, जो आपका कंसोल है उससे वैल्यू एक्सेप्ट करके वेरिएबल में स्टोर करेगा। क्लियर है मेरी बात? बेटा ये बात क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद जैसे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाउ मेनी एलिमेंट, हमने पूछा भाई आप कितने एलिमेंट चाहते हैं, यूजर ने वैल्यू दी n की, और उतने का हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर लिया है। फिर उनकी वैल्यूज को यूजर से हमने रीड किया और उन वैल्यूज को हमने स्क्रीन पे प्रिंट किया। तो ये एक एरे का नॉर्मल प्रोग्राम है जो दी गई हुई वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा और उन वैल्यूज को प्रिंट करेगा। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो कल फिर से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? Okay, sir. तो सबने अटेंडेंस डाल दी दूसरे क्लास में भी? नो सर। भैया देखो, 2 क्लास होते हैं तो दोनों में अटेंडेंस डाला करो। एक क्लास की अटेंडेंस दूसरे क्लास में नहीं चलेगी। जैसे 16 बच्चे प्रेजेंट हैं तो 16 ही रहेंगे, 17 है तो 17 ही रहेंगे, 18 है तो 18 ही रहेंगे। सर मैं पिछले क्लास में अटेंडेंस डालना भूल गया सर, मैंने इसमें डाली अटेंडेंस। वेरी गुड सक्षम जी, आप एक क्लास में थे, एक क्लास में नहीं थे। नहीं सर, सर पिछले क्लास में भी थे, बस अटेंडेंस डालना भूल गए सर। तो भाई भूल चूक लेनी देनी। अब आप कहीं जाइए 500 रुपए की नोट भूल आई है तो दोबारा आपको 500 रुपए की नोट मिलेगी? क्यों भाई तरुण बताओ? नहीं मिलेगी सर। तो अटेंडेंस कैसे मिलेगी भाई? इसीलिए कहता हूं आते ही सबसे पहले अटेंडेंस डालो। अभी भी सबने अटेंडेंस नहीं डाली है और 10 बज गए, अभी भी 21 लोगों ने अटेंडेंस डाली है केवल। देन थैंक यू, सी यू टुमारो। बाकी लोग अटेंडेंस नहीं चाहते हैं, वेरी गुड। थैंक यू सर। Thank you, sir.